क्या बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है नेपाल। क्या नेपाल में आने वाला है बड़ी तीव्रता वाला भूकंप। क्या नेपाल में आ रहे छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 2015 में आए 7.8 की तीव्रता वाले विध्वंसकारी भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने करीब 9,000 लोगों की जान ले ली थी। कई हजार लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी थी। एक साल पहले 9 नवंबर 2022 को भी रात 1 बजे नेपाल में भूकंप आया था। 6.6 तीव्रता के आए इस भूकंप से भारत के भी कई राज्य हिल गए थे। नेपाल का दोती जिला भूकंप का केंद्र था। इस भूकंप में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर जिस तरह से नेपाल में भूकंप आया है उसने 2015 के भूकंप की याद ताज़ा कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो महज चेतावनी है। अभी नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। दरअसल नेपाल भूकंप के लिए नया इलाका नहीं है, क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप एक्टिव इलाकों में से एक है। भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। भारतीय प्लेट लगातार हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है। तिब्बती पठार के नीचे की ओर रास्ता बनाती हैं। हर एक झटकेदार खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है। वैज्ञानिक नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप को चेतावनी के रूप में देखते हैं और भूकंप की वजह हिमालय में हो रहे निर्माण और दूसरी गतिविधियों को मानते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कथन है आने वाले समय में जो है हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना है। इसमें अवेयरनेस के रूप में जैसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं हिमालय क्षेत्र में, उस कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप हिमालय में जो है ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हिमालय के लिए खतरा की घंटी के रूप में जो है माने जाएंगे। हिमालय की तरफ 2 तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं। एक मॉडरेट यानी कि सामान्य इंटेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक हो सकता है। इसमें सतह पर क्रैक आ सकते हैं। वहीं 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में सतह 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। ये मेगा भूकंप कहा जाता है। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर आते हैं। यही कारण है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिलता है। यानी भूकंप को लेकर अगर नेपाल बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है तो भारत में भी खतरा कम नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी जनवरी में भी आए हैं। दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक आया है। ये जोड़ चाहता है कि अगर 6.2 का अगर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आया है तो इसका नुकसान किस तरह का होता है, कितना नुकसान होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंसिटी मैप अगर इसका देखिए नियर बाई, अगर यहाँ पर अगर मैं अगर आपको दिखाऊँ बैक टू अर्थक्वेक में, तो नुकसान की अगर बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है। अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल शेक होगा। लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है।